अच्छा जी, अब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट के जो तीन टेंसेस हैं उनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जिन लोगों ने टेंसेस जो है वो साथ साथ हमारे किए हैं उनकी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की रिवीजन भी एक तरह से हो जाएगी। ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस से मुराद वो टेंस होता है जिसमें हम रोजमर्रा के मामूलात, अपनी हैबिट्स या जनरल ट्रूथ पे जो चीजें बेस कर रही होती हैं वो हम डिस्कस करते हैं जी। इसमें उर्दू में आम तौर पर जो रूटीन वाले फिक्रे होते हैं, ठीक है जी, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं किताबें खरीदता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं भागता हूँ, अम्मी खाना पकाती हैं, सारा स्कूल जाती है। ठीक है, ये मुख्तलिफ रोजमर्रा के मामूलात हैं जो हम इस टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जब हम सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो उसमें हम जो स्ट्रक्चर फॉलो करते थे उसमें था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जब अगर ये अब थोड़ा सा जल्दी में होगा ये उस तरह से जो है डिटेल में इन टेंसेस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा जिस तरह पहले हमने क्लास में डिस्कस किया है। तो ये ज़रा यू कैन से के स्पीडी काम होगा। लेकिन जब हम इनके चेंज ऑफ वॉइस करेंगे तो वो फिर इंशाल्लाह डिटेल से होगा। ही शी इट या थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होता है तो उनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल हम एक फिक्रा लेते हैं जी, अली रीड्स द होली कुरान या होली बुक। ठीक हो गया जी। आप देख लें जी, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है अली, तो इस वजह से जो है रीड के साथ हमने एस का इजाफा किया है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जी कि आई प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, तो प्ले के साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया है क्योंकि ये आई है जी। ही शीट या थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ठीक है, तो हम एस या एस का इजाफा करते। अब हम आ जाते हैं जी, इन टेंसेस की हमने जो है वो वॉइस चेंज करनी है, हमने इनको पैसिव में तब्दील करना है जी। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो इसका जो हमने तरीकाकार है, सबसे पहले वो देखते हैं कि हमने कौन सा तरीकाकार फॉलो करना है। जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव बनाना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, हम इन्हीं को ट्राई करेंगे। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है। आपको मैंने बताया था कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस में आएगा, और जब ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है जी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। ठीक है जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने इस्तेमाल करना है वर्ब। ठीक है, वर्ब की भी मैं आपको फॉर्म बता देता हूँ, वैसे मैंने कल आपको बता भी दिया था। इसके बाद हमने बाय इस्तेमाल करना है, वर्ड बाय। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। अब
फेल हाल मुतलक या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जब हमने पैसिव वॉइस बनाने हैं तो हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे, इज, एम, आर। ये तीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद आपने इज इस्तेमाल करना है, आई के बाद एम इस्तेमाल होगा, और वी, यू, दे, इनके बाद आपने आर इस्तेमाल करना है। और वर्ब की मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और कोई फॉर्म इस्तेमाल हमने नहीं करनी है। तो ये जी स्ट्रक्चर है इसका जो आपने फॉलो करना है। अब ये फिक्रा देखें, अली रीड्स द होली कुरान। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अली। अली है हमारा सब्जेक्ट, रीड्स वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये सारा द होली कुरान ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, द होली कुरान एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इसकी कोई ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। या ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सेम ही लिखेंगे। द होली कुरान अब सिंगुलर है जी। मैंने कल आपको बताया था कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। देखे ना, इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो सेंटेंसेस हैं उनमें तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक है जी, सादा फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जब हमने पैसिव बनाना है तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। द होली कुरान ये अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के बाद इज आता है, इज। रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, स्पेलिंग सेम होते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है। रेड बाय अली। ये देखें जी, अली अब ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा सब्जेक्ट बन गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब बन गया, ये हमारा वर्ब बन गया, और ये बाय आ गया, और ये ऑब्जेक्ट। तो सिंपली सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस अली या ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया। दूसरे फिक्रे को देख लेते हैं जी। आई प्ले क्रिकेट। क्रिकेट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, क्रिकेट की जगह क्रिकेट ही आएगा। क्रिकेट अब ये सिंगुलर है जी, क्रिकेट इज। प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी जी, क्रिकेट इज प्लेड बाय आई। अब जाहिर सी बात है मफूल या ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो ये इसकी ऑब्जेक्टिव हालत आएगी, और आई की ऑब्जेक्टिव हालत होती है मी। क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, ये आपका फिक्रा आएगा जी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी, गुड। चलें जी, एक और फिक्रा लिखते हैं, फिर आपने एक सेंटेंस का बनाना है जी। ही हेल्प्स हिज ब्रदर्स विद मनी। ठीक है जी, कि वह पैसों के साथ अपने भाइयों की मदद करता है जी। ये हमारे पास है
एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है, ये एडवर्बियल है। तो सबसे पहले जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स। अब ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, तो अब इनके बाद इज एम आर में से आर आएगा जी। हिज ब्रदर्स आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम, और बाकी इसी तरह आ जाएगा जी, विद मनी। ठीक हो गया जी। इस तरह भी कर सकते हैं, हिज ब्रदर्स आर हेल्प्ड विद मनी बाय हिम। इस तरह से आपने जो है वो पैसिव बनाना है। मैं सेंटेंस लिखता हूँ जी, आप उसका जरा पैसिव बनाएं। हर कुछ छोड़ें। इसका बनाएं जी जरा। ठीक है जी मुमताज साहब, ठीक है आपका। चिल्ड्रन प्लूरल है, चिल्ड्रन के बाद आर आता है जी, चिल्ड्रन आर लव्ड बाय। वैसे ठीक है आपका। जकाउल्ला आपका हेल्पिंग वर्ब का इशू है, बाकी ठीक है। ठीक है जी इमरान साहब, आपका भी ठीक है। अच्छा जी, एक और सेंटेंस है, इसका बनाएं जी। जल्दी जल्दी बनाना है, इतना टाइम नहीं होता जी, ठीक है ना। आई गो टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। बस यही, आई गो टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग।
मुश्किल है, कोशिश करें जरा। मुमताज साहब, वर्ब इसमें गो है, आपने तो डन लगा दिया है जी। आई गो टू वॉक है, आई डू वॉक तो है ही नहीं। अच्छा, कल मैंने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये देखें ना, पहले तो ये देखें कि गो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है जी। तो इंट्रांजिटिव का बनता है। हाँ जी, इसका नहीं बनता फिर। अच्छा चलें, अब आप बनाएं। आई प्ले क्रिकेट डेली इन द मॉर्निंग। अच्छा, ये होता है ना एडवर्बियल, इसको आपने एंड पे ही लिखना है। आप इसका बना दें, ये एंड पे ऐसे ही लिख दें। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी डेली इन द मॉर्निंग, बस ये है। आई गो टू वॉक, अगर होता कि आई डू वॉक, वॉक इज डन बाय मी, ठीक है जी। ये गो है, गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो फिर आप इसका नहीं बना सकते, ठीक है जी। इसी तरह अराइव है, डाई है, लाए है। द गिफ्ट्स आर प्रेजेंटेड बाय मी टू द पीएम, ठीक है जी। ये है हमारे पास एक पैसिव वॉइस। इसको जरा चेंज करें जी एक्टिव वॉइस में। मुमताज भाई, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इज एम आर लगा हुआ है। इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस बनाने के लिए लगता है, ठीक है ना जी। तो ये आपने याद रखना है। वासे बिल्कुल ठीक जी, बहुत अच्छे। अच्छा, ये देखें ना, ये आपने याद रखना है कि इज एम आर, अगर यहाँ पे गिफ्ट होता तो इज होता, ठीक है। अगर आई होता तो एम होता। तो इज एम आर आपने याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो सबसे पहले आपने देखना है यहाँ पे आर है, अगर बीइंग आ रहा है तो फिर क्या कहते हैं, जारी का होगा। अगर बीइंग नहीं है तो जारी का नहीं है, इट मीन्स कि अब ये सिंपल का है। तो आपके जहन में अब ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का जो है पैसिव वॉइस है। तो अब इसको चेंज करना आसान है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना नहीं है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट था और इसको जो है हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो ये इधर चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट इट मीन्स सब्जेक्ट था, तो ये फिर इधर चला गया है। तो इसको फिर हम सब्जेक्ट की जगह ले आएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके चले जाएंगे, थर्ड फॉर्म खत्म कर देंगे, पहली फॉर्म बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, आई आ जाएगा, आई। अब वर्ब है प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड की पहली फॉर्म प्रेजेंट, आई प्रेजेंट क्या चीज जी, द गिफ्ट्स टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी। इसका आप जरा पैसिव बनाएं। ठीक है जी। द गिफ्ट्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पहले चला जाएगा। इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगा दें, द गिफ्ट्स आर, ये हमारा वर्ब है, तीसरी फॉर्म प्रेजेंटेड आ जाएगा जी। आई की मफूली हालत मी, ये इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक हो गया जी। इस तरह आपने पैसिव से एक्टिव बनाना है जी। आई डू नॉट ईट एप्पल्स एट नाइट, मैं रात को सेब नहीं खाता हूँ जी। इसका आप पैसिव बनाएंगे, इंतहाई आसान है जी। यहाँ पे डू नॉट है, वहां पे आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, डू नॉट डज नॉट नहीं लगाना, ये याद रखिएगा। आपने वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है वही लगा रहेगा, सिर्फ उसने उसके बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है जी, वासे ठीक है, आतिफ आपका भी ठीक है, इमरान आपका भी ठीक है। आतिफ क्या हाल है, ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। क्लासेस आपकी ठीक जा रही हैं? ठीक है जी। एप्पल्स आर नॉट ईटन बाय मी एट नाइट। माशाल्लाह जी। Why does she like cats? इसका जरा पैसिव बनाएं जी।
इंट्रोगेटिव है, बड़ा सिंपल है, इंतहाई आसान। कैट्स आर लाइक बाय हर, हाँ जी, वैसे ठीक है आपका, बस इसको आप इंट्रोगेटिव बना दें। वाई आर कैट्स, हाँ आतिफ आपका ठीक है। इमरान साहब आर जो है इसको पहले लगा दें कैट्स से। जी ठीक है, वैसे बस वाई व्हाट व्हेन वेयर इसको पहले लगा दें इससे, तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, वाई आर कैट्स लाइक बाय हर। तो सिंपली जी आपने, जी जी बिल्कुल ठीक है जी। अब नहीं नहीं, इसमें क्वेश्चन वर्ड स्किप नहीं करते हैं, मैं जी बता देता हूँ। सबसे पहले जी, जब भी आपने किसी भी पैसिव वॉइस को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी कि ही ड्रिंक्स वाटर, ठीक है जी, ये इसका सादा फिक्रा है। इसका हम सवालिया बनाते हैं कि क्या वो पानी पीता है, डज ही ड्रिंक वाटर। ठीक है जी। अब इन दोनों का हम पैसिव बनाते हैं। ही ड्रिंक्स वाटर, वाटर इज ड्रंक बाय हिम। ठीक है जी। यहाँ पे डज शुरू में आया हुआ है, तो इधर जो है हम इसको शुरू में लगा देंगे जी, इज वाटर ड्रंक बाय हिम। इसी तरह वाई व्हाट व्हेन वेयर, अगर यहाँ पे वाई आ गया है तो फिक्रे में क्यों तो मौजूद रहेगा ना। फिक्रे का सेंस तो हमने चेंज नहीं करना, मीनिंग चेंज, अगर क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाएंगे, तो फिर हम वाई इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये वाई एज इट इज यहाँ पे इस्तेमाल होगा, वेन अगर होता वो भी इसी तरह इस्तेमाल होता, बस ये डज खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, वाई खत्म नहीं करना। अब कैट्स प्लूरल है तो कैट्स के साथ आर आएगा, जिस तरह शी लाइक कैट्स, कैट्स आर लाइक्ड बाय हिम। ठीक है, तो कैट्स के बाद आर आता है, तो वाई आर कैट्स लाइक्ड बाय हर। इस तरह आपने इसका सवालिया बनाना है। आपने सिंपली हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देना है, अगर वाई व्हाट व्हेन वेयर है तो वो भी उससे पहले लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड्स या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है। ठीक है जी, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये क्लियर है जी। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस करें जी। इसमें कोई मसला परेशानी किसी को है तो बता दें जी, कोई टेंशन परेशानी, किसी बात की समझ ना आई हो। ठीक है जी, चलिए गुड जी। अच्छा जी, एक सेंटेंस है इसका बनाएं जी।
Akram and Aslam. Aslam and Akram buy new books for their children during summer vacation. इसका जरा पैसे वाइज बनाएं जी। अच्छा ये कर लें, मैं फिर वैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बना देता हूँ आपको। जी ठीक है, वैसे बहुत अच्छी जी, गुड। माशाल्लाह सबके जो है वो तकरीबन सेंटेंसेस ठीक हैं जी। इमरान साहब, न्यू बुक्स आर बॉट बाय। अच्छा इमरान साहब, बाय के स्पेलिंग BY लिखने हैं, बाय ये स्पेलिंग। न्यू बुक्स आर बॉट बाय अकरम एंड असलम फॉर देयर चिल्ड्रन ड्यूरिंग समर वेकेशन। अच्छा वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है। वेकेशन की जमा भी वेकेशन होता है। अच्छा जी, इंतहाई आसान फिक्रा है। आपने इसकी लेंथ पे गौर नहीं करना, आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है जी। ठीक है जी। अगर आप इस पे गौर करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे, तो आपका ट्रांसलेशन सॉरी कन्वर्जन बिल्कुल आसान होगी। अदरवाइज जो है आपको मुश्किल पेश आएगी। अब हमारा सब्जेक्ट है असलम एंड अकरम, ये हमारा सब्जेक्ट है जी। ठीक है, ये हमारा वर्ब है। न्यू बुक्स हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। और बाकी को आपने इसी तरह लिख देना है जी। न्यू बुक्स आर bought by Akram and Aslam for their children ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है जी, ये सारा इसी तरह आ जाएगा। अब वैसे जरा गौर कीजिएगा, आपने नेगेटिव और सवालिया का, इसी का हम नेगेटिव बना देते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है जी, कि न्यू बुक्स आर नॉट बॉट बाय असलम एंड अकरम फॉर
देयर चिल्ड्रन। ठीक हो गया जी, ये नेगेटिव बन गया हमारा। अब याद रखिएगा कि नॉट जो है वो वर्ब से पहले इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले, तो इसकी यही पोजीशन रहेगी। ठीक है जी, अब हमने सवालिया बनाना है कि क्या असलम और अकरम अपने बच्चों के लिए नई किताबें नहीं खरीदते हैं। तो ये फिर आर पहले चला जाएगा, आर न्यू बुक्स, क्या नई किताबें नहीं खरीदी गई हैं, आर न्यू बुक्स नॉट बॉट। अगर वाई वट वेन होगा तो वो इससे भी शुरू में आ जाएगा कि वाई आर न्यू बुक्स नॉट bought by Aslam and Akram for their children during summer vacation। क्लियर हो गया जी वहां से? चलिए, गुड हो गया जी।